हमारे पहचान के एक मामा, चूँकि वो मम्मी को जीजी कहते थे, हमेशा त्योहारों पर आते जाते तो सगे रिश्ते जैसे ही हैं। उनकी शादी के बाद एक बेटा हुआ, पर मामा की पीने और पत्ते खेलने की आदत थी, सो पति पत्नी के कई बार कहासुनी हो जाती थी। लेकिन मामा मामी को बड़ा प्रेम करते थे, तो हमेशा उनकी जिद के आगे हार जाया करते थे। एक बार पारिवारिक मनमुटाव के चलते मामी रूठ कर मायके चली गईं। फिर हुआ आग में घी डालने का अभियान शुरू। हालांकि मामा ने भी ईगो पर ले लिया कि खुद गई तो खुद ही आएगी, और जाकर बेटे को साथ ले आए। उधर मायके वालों ने बात मूंड पर ले ली और परिवारों में कहासुनी बढ़ती गई। अंत में दोनों पक्ष के फूफाओं ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के ऐसे बाण चलाते शुरू किए कि बात थाने कचहरी तक पहुंच गई। और ग्रामीण क्षेत्र का सबसे बड़ा डायलॉग कि इतनी ज़मीन है, एक बेटी नहीं पलेगी क्या, हमसे तलाक के लिए केस शुरू हुआ। और इस बीच पति पत्नी के बीच संपर्क सूत्र बनी। ऐसे कोई ना था दोनों ही पक्षों में। फिर केस की सुनवाई के कुछ दिन पहले मामा का हमारी मामी के पास फोन आया। बड़े ही हताश होकर कहने लगे, जीजी अब क्या करूं, बच्चा छोटा है, घर वाले भी कह रहे होने दे तलाक, एक गई 10 ले आएंगे, दूसरी औरत मेरे बेटे को कैसे संभालेगी। घर वाला होश से बोली के थकी गियो कई चारों नहीं देखे। मम्मी ने उपाय सुझाया, गांव जा उसके, और जैसे ही घर के बाहर अकेली दिखे गाड़ी में बिठा के ले आ। चाहे कितनी लड़े रूठे रोए, गाड़ी मत रोकना, घर आने तक और किसी की बात ना करने देना। दोनों बैठ के सुलह करना, फिर चाहे उसके मायके वाले कुछ करें वापस ना भेजना। मामा जी चले जीजी की सलाह पर अमल करने, और जो ही मामी लौट लेकर निकली। सुबह की सैर को मामा ने खेत की पगड़ियों से ही उठाया और ले आए। खूब मिन्नती की। मामी ने मक्खे जाने दो, फूफा गुस्सा करेंगे, बाबूजी चिल्लाएंगे, घर में किसी को बता दो चिंता करेंगे। घर आकर मामा ने मायके वालों को फोन कर कह दिया था, लाया हूँ, अब कोई लेने नहीं आना, जब उसका मन करेगा खुद मिलवाने ले आऊँगा। 1-2 दिन गाली गुप्ता करने के बाद मायके वालों ने बैग भर के मामी के कपड़े लत्ते ससुराल भिजवा दिए। असली सुनवाई तब दोनों में सुलह हो चुकी थी। पत्नी ने तलाक देने से साफ मना कर दिया। कुछ दिनों बाद मामा मामी को लेकर मामी से मिलने आए। दोनों पति पत्नी नए नवेले जोड़े जितने खुश। फिर मामा ने अपनी बुरी लतों पर लगाम लगाए। उधर मम्मी ने गरम गरम रोटियां सेक कर खिलाई। आज बेटा 14 साल का है, घटना को 8-9 वर्ष हो गए हैं। हैप्पीली एवर आफ्टर ऐसा होता है कई बार रिश्तेदारों के चक्कर में। छोटी सी बात दिल का तोड़ बन जाती है, और गुस्से में अलग हुए लोग हमेशा के लिए बिगड़ जाते हैं। जबकि शांत से कैसेट को थोड़ा सा रिवर्ड करके देखो तो मुद्दा वैसा ही होता ही नहीं है, जिसके लिए थाने कोर्ट कचहरी तक जाना पड़े। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही दूसरी कहानी के लिए, और हमारी सपोर्ट कीजिए।